everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 16th chapter of class 2nd, which is about light and shadow. Okay, let's start the chapter. See, the sun gives us heat and light. The light which we get from the sun help us to see the world around us. We can see objects only when there is light. We see things when light from a source enters our eyes. Light travels in straight line and light travels very fast. So student what they say कि sun हमें क्या provide करता है? Sun हमें heat and light provide करता है. ओके एंड जो लाइट हमें सन से मिलती है उसी की वजह से आप अपने चारों तरफ जो वर्ल्ड है उसको देख पाते हो. ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग विजिबल नहीं होगा. ठीक है, आप लाइट को तभी देखते हो जब किसी एक सोर्स से लाइट रेज निकलती हैं एंड फिर हमारी आंखों में एंटर करती हैं. देन ओनली वी आर एबल टू सी द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर अराउंड अस. अब लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड काफी फास्टली ट्रैवल करती है. ओके, सो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. अब हम लाइट के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट किन किन सोर्सेज से किस किस चीजों के जरिए मिलती है. सो सन जो है, सन इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइट. सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सन है. इलेक्ट्रिक टॉर्च, फायर, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड ये सभी क्या है, ये आपके अदर वेरियस सोर्सेज है ऑफ लाइट. ओके, नाउ नीदर ऑफ देम प्रोड्यूस एज मच लाइट एज द सन. लेकिन जो बाकी सोर्सेज हैं लाइट के, इनमें से कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो सन से ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सके. देर आर नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. एंड उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है. Through these things, light cannot pass because when the rays of light reach these things, they are blocked by them. And opaque objects block all light. So student, इन चीजों के थ्रू जिनके हम बात कर रहे हैं कि जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, इनके साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे ही लाइट रेज इन तक पहुंचती है, ये ऑब्जेक्ट इन लाइट रेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये आगे ट्रैवल नहीं कर पाती. एंड इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है बिकॉज दे ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट completely. An opaque object is any object which you cannot see through, such as book, bed, table, chair, door, wall, etc. ओपेक ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप दूसरी तरफ से नहीं देख सकते, जिसके आर पार चीजों को नहीं देखा जा सकता, बिकॉज उसके थ्रू लाइट पास नहीं होती, लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है. उस ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है. You can see the examples of opaque object like books, bed, table, chair, door, wall, etc. These are the different types of opaque objects. Now what happens when an opaque object block all light? So actual में जब opaque object सारी light को block कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता, तब actual में होता क्या है? Shadows are formed when an opaque object is placed in path of light ray. Shadows are formed on the opposite side of the light. So student, जब एक opaque object जो है लाइट के पाथ के बीच में आता है और लाइट रेस को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, तब वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है, परछाई बनती है. एंड शेडो हमेशा जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है. ओके, देन लेंथ ऑफ शेडो. अब बात करें शेडो की लेंथ की, तो शेडो कैन फॉर्म ऑन द ग्राउंड. शेडो आपकी ग्राउंड, बॉल यानी कि दीवार पर कहीं भी बन सकते हैं. कैन सी दिस इज अ शेडो ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज अ शेडो ऑन द बॉल. शेडोज डिफर इन साइज. अब शेडोज साइज में डिफरेंट होती है. ठीक है, दे आर शॉर्ट एट नून व्हेन द सन इज राइट अबव योर हेड एंड दे आर लॉन्गर इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग. नून टाइम पे जो है, दोपहर टाइम पे आपकी जो शेडोज होती हैं वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं, बिकॉज उस टाइम पे जो सन है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है. ठीक है, लेकिन मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे जो शेडोज बनती है वो ज्यादा बड़ी बनती है, बिकॉज इस टाइम पे सन रेज स्लैंटिंग होती है. इट इज नॉट डायरेक्टली अबव आवर हेड. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट. टेक अ थिक बुक. आपको एक थिक बुक लेनी है, प्लेस इट इन अ स्टैंडिंग पोजीशन ऑन द टेबल. और उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे आपको टेबल के ऊपर रखना है. फिर शाइन अ टॉर्च. अब आप उसमें क्या करोगे? टॉर्च शाइन करोगे एक साइड से और दूसरी साइड पे आपको देखना है. यू विल सी अ डार्क शेप ऑफ द बुक फॉर्म्ड ऑन द टेबल. तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे टेबल की इस साइड पे क्या दिख रही है? इसी बुक की एक डार्क शेड दिख रही है. एंड ये जो डार्क शेप आपको दिख रही है, ये क्या है? इट इज द शेडो ऑफ दैट बुक विच इज प्लेस्ड ऑन द टेबल. नेक्स्ट वन मोर एक्सपेरिमेंट. गो टू द प्लेग्राउंड. अब आपको प्लेग्राउंड पे जाने को बोला गया है एंड वहां पे जाके यू हैव टू स्टैंड विद योर बैक टू द सन. आपको वहां पे जाके खड़ा होना है. ऐसे खड़ा होना है कि जो आपकी बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए. ओके, यू विल सी योर शेडो ऑन द ग्राउंड. अब आप क्या देखोगे कि आपको अपनी खुद की शेडो दिख रही है ग्राउंड पर, जो बनेगी इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, टेक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. डज योर शेडो मूव विद यू? अगर अब आप क्या कर रहे हो, मान लो थोड़ा 2 कदम आप आगे चल रहे हो, 2 कदम पीछे चल रहे हो, तो क्या आपकी शेडो भी मूव करती है? यस. ओके,
नाउ एट नाइट द शेडोज आर फॉर्म बाय द मून लाइट। अब नाइट टाइम पे क्या शेडो बनती है? हाँ, नाइट टाइम पे भी शेडोज बनती है। उसको बनाने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है? मून लाइट। मून लाइट के थ्रू शेडो बन सकती है। ये इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक ट्यूब या बल्ब, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू नाइट टाइम पे भी क्या हो सकता है? शेडो फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज transparent and translucent objects. So objects through which light passes are transparent objects. अब स्टूडेंट्स पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स लाइट के पाथ को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते। उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। एंड दोज ऑब्जेक्ट्स विच थ्रू विच ओनली अ लिटिल लाइट पासेस आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने थ्रू लाइट को पास होना अलाउ करते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं, पार्शली लाइट इनके थ्रू पास हो पाती है, इनको कहा गया जाता है translucent objects, we call them. Okay, that's all for the chapter. I hope you all must have understood about the different type of objects, the concept of light, and also the shadow concept. That's all for today. Let's meet very soon, and then take care, and thanks to everyone.